तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएससी बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 15 सिमिलैरिटी एज ए साइज ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास जो चैप्टर है उसका बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज को क्वेश्चंस को करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो आपको ज़रूरत पड़ेगी भाई लास्ट वीडियो की। तो लास्ट वीडियो में ऐसा क्या था? तो वहाँ पे था आपके लिए बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स या सॉल्व एग्जाम्पल्स हमने आपको वहाँ पे कराए थे। तो क्योंकि वहाँ पे कंसेप्ट भी है और क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस भी है, तो वो वाली वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो के मुकाबले, या फिर किसी और वीडियो के मुकाबले अगर मैं कोई अपलोड करता हूँ तो उसके अलावा भी वही वाली जो वीडियो है, लास्ट वाली जो वीडियो है, बोले तो जो फर्स्ट वाली, लास्ट वाली मतलब इस वीडियो के मुकाबले वो वाले लास्ट वाली वीडियो, पहली वाली वीडियो थी, तो जो फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का कंसेप्ट वाली साथ में सॉल्व एग्जाम्पल वाली, वही ज़िंदगी है। उसको अगर आपने देख डाला तो लाइफ झिंगा लाला, बोले तो आपको सारी क्वेश्चंस इजीली हवा में आप सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सेम टू सेम, सिर्फ यहाँ पे डिजिट चेंज है, कंसेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम, वहीं से आपको सीधा चेप देना, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये भी आपके पास सेम ही है। सिक्स्थ क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, उसको मैं पर्टिकुलरली आपके लिए ज़रूर कराऊंगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इन क्वेश्चनों पे एक बार नज़र मार लेते हैं कि ऐसा क्या कहा गया इनमें। तो वही बात है, एक ट्रायंगल है ABC, AB दिया है, BC दिया है, CA दिया है, इसको हम एनलार्ज कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल को, और उसका नाम दे दिया हमने A डैश B डैश C डैश। तो फिर से वही वाली सारी कहानी सेम, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। जिस तरह से वहाँ पे हमने आपको सॉल्व करवाया था उसी तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा करके दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से डील करना है इन क्वेश्चनों को। तो जैसे कि एक ट्रायंगल मेरे पास ये छोटा वाला है, इस ट्रायंगल को अपने को क्या करने का है? बड़ा करने का। इस ट्रायंगल का नाम था आपके पास ABC, और इस ट्रायंगल को जिसको हमने बड़ा कर दिया उसका नाम है आपके पास A डैश B डैश, और इसका क्या नाम है आपके पास C डैश। अब आगे हमसे कहा जाता है इसकी जो थी ये वाली वो 3.6 सेंटीमीटर था, ये BC 4.5 सेंटीमीटर था, और ये वाला जो चीज़ थी वो 6.6 सेंटीमीटर था। अब हमसे कहा जाता है कि सच दैट, कुछ इस तरह से लॉन्गेस्ट किया है, बड़ा लार्जेस्ट किया है, बड़ा किया है, सच दैट द लार्जेस्ट साइड ऑफ द एनलार्ज्ड ट्रायंगल, कुछ इस तरह से बड़ा किया है कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, एनलार्ज्ड ट्रायंगल, लार्जेस्ट साइड ऑफ द एनलार्ज्ड ट्रायंगल, मतलब जो इसका जो लार्जेस्ट साइड है, उसका जो लार्जेस्ट वाला साइड है, बड़ा वाला साइड है, वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है। तो इनमें से सबसे बड़ा वाला कौन सा था? 6। तो इसी को हम बड़ा करेंगे तो ये वाला बनेगा, तो 10 सेंटीमीटर का। तो लार्जेस्ट साइड को जो दिया हुआ है एनलार्जमेंट करके वो 10 सेंटीमीटर बनाया गया है। तो हमसे कहा जाता है एक तो आप स्केल फैक्टर निकालिए, और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, इन दोनों साइड की लेंथ भी आपको बतानी है, ठीक है। तो आपको पता है K का फॉर्मूला क्या होता था? K का फॉर्मूला क्या होता था? मैप की लेंथ, मैप लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो आपके पास यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 अपॉन में ओरिजिनल कितनी थी? 6। जो आपको पता है उसी का तो रेशियो लेंगे, तो यहाँ से स्केल फैक्टर निकल जाएगा आपके पास K, दैट इज़ 5/3। बस अब इस 5/3 K निकल गया ना, तो यहीं से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालते जा सकते हैं, हंसते खेलते देख लीजिए, यहीं से निकल जाता है। और मैप लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, आपको मैप क्या होता है, मॉडल क्या आता है, K क्या होता है, स्केल फैक्टर, इन सारी चीज़ों की एक अच्छी जानकारी दे दी गई है लास्ट वीडियो में। तो लास्ट वाली वीडियो ही ज़िंदगी है, इस वीडियो को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 6। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डाउट हो, बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए। अब हमें इनकी साइड बतानी है। तो आपको पता है कि यहाँ पे लेंथ ऑफ मैप इज़ इक्वल टू K टाइम्स होता है लेंथ एक्चुअल लेंथ के। यस, ये कहानी होती है आपके पास। तो आपको यहाँ पे एक्चुअल लेंथ तो पता ही है, बस K से मल्टीप्लाई करते जाइए और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं वो आप पता करते जाइए। तो फटाफट K की जगह क्या कर देंगे यहाँ पे 3.6 क्या कितना निकाला हमने? 5/3, और मल्टीप्लाई में एक्चुअल लेंथ कितनी है आपके पास? 3.6, डेसिमल हटाइए नीचे 10, इसे उसको कीजिए 12, है ना, 12 50 60, 6 से डिवाइड कीजिए 6 सेंटीमीटर। तो ये वाला आपके पास 6 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। अब ये पता है तो ये चीज़ निकालनी है, फिर से बिल्कुल सेम कहानी, K इंटू में दिस वन, है ना। तो K कितना आपके पास? 5/3, और मल्टीप्लाई में ये वाली लेंथ कितनी ओरिजिनल वाली? 4.5 डेसिमल, नीचे 10, 3 से काटिए 15, 15 पीछे 75, 75 को 10 से डिवाइड कीजिएगा 7.5 सेंटीमीटर। लो भाई, ये 7.5 सेंटीमीटर निकल गया, ख़त्म बात। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम?
डन है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है यार, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। एबीसी ट्रायंगल है, फिर से आपकी बार इस वाले ट्रायंगल के जो मेजरमेंट है वो गिवन है, तीनों साइड पता है, और इसको ना रिड्यूस कर दिया गया है नए वाले ट्रायंगल में। पहले एनलार्ज किया था, आपकी बार रिड्यूस कर दिया है। तो फ़र्क क्या पड़ेगा पता है, बस के की वैल्यू जो आपके पास फिर से फ्रैक्शन में ले लीजिएगा, डेसिमल में मत लाइएगा, ठीक है ना। जैसे अभी हमने यहाँ पे के की वैल्यू कैसे निकाला, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आपको 5/3 मिला। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पे के की वैल्यू कैसे निकलेगी, देख लीजिए अच्छे से। सच दैट द लार्जेस्ट है 4.8, तो एक बड़ा ट्रायंगल था उसको हमने छोटा कर दिया, और इसमें हमसे बोला गया है कि स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द इमेज ट्रायंगल इज 4.8। तो देखो स्मॉलेस्ट साइड का ही स्मॉलेस्ट बनेगा, मान लो ये 16 है, ये 12 है और ये 18 है, तो इनमें से छोटा कौन सा, ये 12 है। तो 12 का छोटा ये कितना किया 4.8। तो के कैसे निकलेगा आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ स्टेटमेंट, आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। 12 चौक 48 है ना, डेसिमल हटाएंगे नीचे 10, तो 4/10, तो 2/5 ले लीजिए। तो के की वैल्यू कितनी निकली आपके पास, 2/5। के पता है, अब आपको पता है कि किस तरीके से इमेज है ना, इमेज साइड क्या हो जाएंगे सबके छोटे, है ना। तो के को 2/5 को जैसे मल्टीप्लाई कीजिए 16 से, तो आपको ये वाली साइड मिल जाएगा। जैसे आप 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो आपको ये वाली साइड मिल जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह। सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। यहाँ पे मैं लेकर चल रहा हूँ, मानकर चल रहा हूँ कि आपको सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो पता है, तभी मैं ये सारी चीज़ें, और सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं, उसमें जो मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना, उनको भी आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर वो 4 क्वेश्चन आप देख कर आए ना, तभी आप जो मैं हवा में करवा रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी, तो वो तभी आपको समझ में आएंगे, वैसे मज़ा नहीं आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज रिड्यूस्ड बाय स्केल फैक्टर ऑफ 0.72, तो स्केल फैक्टर दे रखा है आपके पास 0.72। हमसे कहा जाता है इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 62.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स इमेज। मतलब एक ट्राइंगल था, बड़ा था, उस ट्रायंगल को रिड्यूस करके इतना किया गया है, इसका एरिया आपके पास 62.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्केल फैक्टर दे रखा है। तो एरिया का रिलेशन पता है क्या होता है आपके पास, इमेज का एरिया, इमेज एरिया बोलो, मैप एरिया बोलो, किसके इक्वल होता है, के स्क्वायर टाइम्स, यस के स्क्वायर टाइम्स क्या होता है, एक्चुअल एरिया। आपको एक्चुअल एरिया भी पता है, तो के स्क्वायर मतलब 0.72 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में एक्चुअल एरिया तो आपको पता ही है ना कितना है, दे रखा है ना 62.5। तो आप इसको 0.72 मल्टीप्लाई 0.72 कर देंगे, क्योंकि 2 बार है, और फिर 62.5, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर ले जाइए छोटे वाले का एरिया, बोले तो जो इमेज बनी है उसका एरिया। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन। आओ चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। ये रेक्टेंगल हैविंग एन एरिया ऑफ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ट्रांसफॉर्म्ड अंडर एनलार्जमेंट अबाउट अ पॉइंट इन स्पेस इफ द एरिया ऑफ इट्स इमेज इज 135 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द स्केल फैक्टर ऑफ द ये एनलार्जमेंट। तो स्केल फैक्टर क्या होगा, अब ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है। अभी तक जो हम आपको के का फॉर्मूला बता रहे थे वो लेंथ के टर्म में बता रहे थे, कुछ इस तरह से कि इमेज का लेंथ डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल लेंथ, एक्चुअल लेंथ। तो अब जब एरिया गिवन हो, तो एरिया के केस में क्या होता है, आपने अभी देखा इमेज का एरिया इज इक्वल टू, देखिए इधर लिखा हुआ है हमारे पास, इमेज एरिया इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एक्चुअल एरिया। आई हाई, तो यहाँ से हमें तो के तो निकालना है ना, तो ये जो एक्चुअल एरिया हो तो किधर ले आऊँगा, डिवाइड में, तो इमेज एरिया डिवाइडेड बाय में एक्चुअल एरिया विल बी इक्वल टू के स्क्वायर। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, के स्क्वायर का मैंने आपके लिए फॉर्मूला बना दिया, इमेज एरिया और डिवाइडेड बाय में आपके पास क्या है, एक्चुअल एरिया। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है, के स्क्वायर रहेगा, लेंथ रहेगा तब सिंपल के रहेगा, है ना। इमेज अपॉन एक्चुअल ही आने वाला है हमेशा, बट अगर आपको लेंथ दिया तो लेंथ आ जाएगा, एरिया दिया तो एरिया आ जाएगा, इमेज एरिया अपॉन में एक्चुअल एरिया। वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम एरिया डिवाइडेड बाय में एक्चुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम एरिया क्या रहा, इमेज का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय में एक्चुअल वॉल्यूम। लेकिन अब की बार उस केस में यहाँ पे के की पावर क्यूब रहेगा। खेलो दिमाग से, सारे कंसेप्ट आपको बता रखे हैं। तो इमेज एरिया, अब इमेज एरिया कितना दे रखा है, इमेज का एरिया 135 दे रखा है, और एक्चुअल एरिया कितना है आपके पास 60, बड़ा कर दिया गया, इसको काटापिटी कर दीजिए, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, और इसको 5 से 12 बार में, 3 से काट दिए, 3 तिया 9, सॉरी 9 तिया 27 और 3 चौके 12, 9/4। अब हमें तो के की वैल्यू निकालनी है ना भाई,
तो k इधर रखेंगे, स्क्वायर को ले जाएंगे अंडर रूट में, 9/4 कितना होता है 3/2। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 लिखिए या फिर 1.5 लिखिए, आपका क्वेश्चन तैयार है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चले आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आई हाय हमने आपको कराया है सॉल्व्ड एग्जाम्पल में, यस इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल में ही करवा दिए हैं, है ना, तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेलो 12 बजे, हाँ ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए के दे रखा है 1:25,000, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें कहा जाए ट्रायंगुलर प्लॉट है LMN, तो बना लेते हैं फटाफट हम यहाँ पे एक ट्रायंगुलर प्लॉट। ये रहा एक ट्रायंगुलर प्लॉट LMN हैज़ द फॉलोइंग मेजरमेंट, ये 6 है ये 8 है, कितना कितना देख लेते हैं, फटाफट लिख देते हैं हम यहाँ पे LMN, ट्रायंगल का नाम पहले नेमिंग कर देता हूँ LMN, ठीक है। कितना LM 6 है, LM आपके पास 6 है और ये सेंटीमीटर में, MN ये भी आपके पास क्या है सेंटीमीटर में है। अच्छा यहाँ पे एक और ख़ास बात है LMN यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको मुझे फिर से बनाना पड़ेगा थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल, बाकी सब ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसको उड़ाते हैं और इसकी जगह राइट एंगल ट्रायंगल लाते हैं, क्योंकि मैंने राइट एंगल देखा नहीं, अब राइट एंगल दिखा तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से कर देंगे। यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री, ये L है, ये M है, ये N है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो आप अगर पाइथागोरस अप्लाई करते हो तो ये 6 है, ये 8 है, तो ये वाला आपके पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। छोटी चीज़ पाइथागोरस याद कीजिएगा, 9th क्लास में डिटेल में करवा रखा है, ठीक है। अब तीनों साइड क्योंकि आपको पता ही है इसके, अब आगे कैलकुलेट करना है एक्चुअल लेंथ ऑफ MN एंड LN इन किलोमीटर्स। अब किलोमीटर्स में लाना है अपने को, इसमें कहा जाता है अब एक्चुअल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो आपको पता ही है बड़ी छोटी सी चीज़ है, इमेज की लेंथ या फिर मैप की लेंथ बोलिए, इमेज लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है k टाइम्स एक्चुअल लेंथ, बोलिए हाँ या नहीं, हाँ। तो यहाँ से अपने को क्या निकालना है एक्चुअल लेंथ, तो एक्चुअल लेंथ निकालेंगे तो इधर आ जाएगा तो 1/k आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। इमेज लेंथ कितनी है आपके पास, हमसे पूछा क्या क्या है, ऑन अ मैप ड्रॉन टू स्केल दिस ए ट्रायंगुलर प्लॉट दिस हैज फॉलोइंग मेजरमेंट, प्लॉट के पास इतना मेजरमेंट है, तो कैलकुलेट करनी है अपने को एक्चुअल लेंथ ऑफ MN। तो MN का देख लीजिए पहले 8 है यहाँ पे, ये कितना आपके पास 8 है, तो ये इमेज का नहीं है, अपने को एक्चुअल कैलकुलेट करना है, मतलब ये वाली जो चीज़ है वो इमेज ही है, प्लॉट को इसको इमेज में बना रखा है, तो इसके जगह 8 रख देंगे, k की जगह 1/25 1 2 3 और इनटू में एक्चुअल लेंथ AL लिख दिया मैंने, ये इधर आ जाएगा 25 8 200 होता है और ये 3 0 और लग जाएगा, लो भाई 2 लाख इतना, और ये किस में आ गया आपके पास सेंटीमीटर में, इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास एक्चुअल लेंथ, खत्म बात, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ हमने निकाल दिया 2 लाख सेंटीमीटर। अब इसको हमसे निकालने को बोला है किलोमीटर्स में, तो देखो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आएगा, फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तब जाकर ये वाला हट जाएगा और ये किलोमीटर में आ जाएगा। 5 0 को कैंसिल कर दिए, 2 किलोमीटर आपका एक्चुअल लेंथ आ गया, एक्चुअल लेंथ है ये, समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट टाइम से बोला है द एरिया ऑफ द एक्चुअल एरिया ऑफ द प्लॉट इन स्क्वायर किलोमीटर, फिर से सेम है, एक्चुअल एरिया निकालने को कहा गया है। अब एक्चुअल एरिया कैसे निकलेगी, फिर से सेम कहानी, लेकिन अब की बार k का स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा अब की बार क्या होगा k का स्क्वायर। तो इमेज का एरिया यहाँ पे लिख देता हूँ, इमेज एरिया इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे क्या आपके पास इमेज एरिया इज इक्वल टू k² इंटू में एक्चुअल एरिया। अब क्या आपको इमेज का एरिया गिवन है, देख लीजिए अच्छे से, कहीं पे भी आपको इमेज का एरिया देखने को नहीं मिलेगा। तो यार इमेज एरिया नहीं पता है तो इमेज तो पता है ना आपको, उसके डायमेंशंस पता है, क्या आप इस ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल सकते। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो 1/2 ऐसे रखेंगे, बेस की जगह 8 रखेंगे, हाइट की जगह 6 रखेंगे। लो भाई 2 चौके 8 4 6 24 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसमें भी स्क्वायर किलोमीटर में निकालना है एरिया को, ठीक है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बाद में कन्वर्जन कर देंगे। तो इमेज एरिया है आपके पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, k का स्क्वायर मतलब 1/25,000 का स्क्वायर और इंटू में क्या आपके पास एक्चुअल एरिया। लो भाई कैलकुलेशन हो रही है, बहुत सही। चलो भाई अब ये आपको पता है इसका स्क्वायर करेंगे 2 बार मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, और इधर नीचे में 2 बार ये मल्टीप्लाई आएगा, इधर आएगा तो डिवाइड में था इधर है ना, तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाली चीज़ 25,000, एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा 25,000 और इक्वल टू में क्या बचा आपके पास एक्चुअल एरिया।
ठीक है ना, नए नए फॉर्मूले नहीं बनाना है, एक ही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इधर उधर कर दीजिए, आपके सारे आंसर्स निकल कर आ जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करनी है कि ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको कन्वर्ट करके किस में लाना है, किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ऐसे रखेंगे 24 सेंटीमीटर को 1/100 करेंगे, फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर में आएगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। बिल्कुल अच्छे से कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये आपके पास एक्चुअल एरिया है, लिख देते हैं यार, ये क्या आपके पास एक्चुअल एरिया है। अब इसको सॉल्व करें। अब ये स्क्वायर का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होगा, 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कैसे पता चला, ये 5 जीरो था ना, स्क्वायर करेंगे तो ये 10 जीरो बन जाएंगे, और ये किलोमीटर स्क्वायर में आ चुका है, और इंटू में 25 1 2 3, और फिर से ये 25 1 2 3। अब देखो 3 जीरो और 3 जीरो, 6 जीरो, 6 जीरो से 6 जीरो को काटो, 4 जीरो बच जाएंगे। फिर 25 से इसको काट दो 100 को, 4 बार में 00, फिर 25 से काट दो इसको, 25 एकम 25 15 150, 25 छक 150, 16 बार में आपको इसको काट देंगे। और क्या काट सकता हूँ, इससे इसको काट दीजिए, 8 से 2 बार में, 8 से 3 बार में। ठीक है, 2 से काट दीजिए इसको 1.5, तो 1.5 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ख़त्म बात। ये आपके पास एक्चुअल एरिया है, वो आ जाएगा। लेट मी चेक द आंसर। हाँ बिल्कुल, आंसर भी करेक्ट है। आओ यार क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, है ना। जो लास्ट वाले वीडियो में हमने आपको सारी चीज़ें बताई थी उसके अकॉर्डिंग भी एक छोटा सा चेंज है इसमें। तो आओ उस छोटे से चेंज को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ये ना क्वेश्चन अच्छा है, ट्विस्ट है इसमें, तो समझने की कोशिश कीजिए। बाकी सारे क्वेश्चन तो वैसे ही आसान ही है। ओके, तो इसमें कहा जाता है स्केल ऑफ अ मैप। तो स्केल तो हमें पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो के की वैल्यू 1/, में रेशियो है ना, तो 2 लाख, 1 2 3 4 5, 2 लाख हो गया। ठीक है, प्लॉट ऑफ लैंड एरिया, तो एरिया दे रखा, प्लॉट का एरिया, एक्चुअल एरिया, एक तरह से एक्चुअल एरिया कितना है आपके पास, 10 किलोमीटर स्क्वायर। सारे मेंशन कर लेते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। इसमें कहा जाता है 1 नंबर में, द लेंथ इन किलोमीटर ऑन ग्राउंड। अच्छे से समझिएगा, हमें निकालना है लेंथ इन किलोमीटर कहाँ पे, ग्राउंड पे, कब, रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। तो कह सकते हैं कि जो इमेज बनाई गई है, ग्राउंड में जो इमेज बनाई गई है उसकी जो लेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द प्लॉट। तो यहाँ पे फिर से हम वही वाले काम करेंगे। बहुत छोटी सी चीज़ है, इस एरिया का यहाँ पे अभी यूज़ नहीं होगा। कहीं आप बच्चे परेशान, अरे एरिया दिया है कहाँ यूज करेंगे, करेंगे यूज, घबराना नहीं। ठीक है, ओके। तो आपको पता है इमेज एरिया, अच्छा हमें लेंथ निकालना है, तो इमेज की लेंथ ले लेंगे पहले हम, विल बी इक्वल टू के टाइम्स एक्चुअल लेंथ। बोलिए हाँ या नहीं, ये छोटी सी चीज़ रहने वाली है आपके सामने। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, इमेज की लेंथ तो पता है कि 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 1 सेंटीमीटर। के पता है हमें 1/2 लाख, 1 2 3 4 5, 2 लाख, और इंटू में क्या है आपके पास, एक्चुअल लेंथ। तो बस हमें एक्चुअल लेंथ ही निकालनी है यहाँ से। बस एक्चुअल लेंथ तब निकल जाएगा जब ये 2 लाख क्या होंगे, इधर आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो 2 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 लाख सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या बचा आपके पास, एक्चुअल लेंथ। बस आपको एक्चुअल लेंथ निकालनी थी, हमने निकाल दिया सेंटीमीटर में। निकालना किस में, स्पेसिफाई किया गया है किस में चाहिए, किलोमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर को अगर मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो मीटर में आएगा, और 1000 से फिर से कर देता हूँ ना, तो किस में आ जाएगा आपके सामने, किलोमीटर में। तो इसको उड़ा देंगे और इसकी जगह लिख देंगे किलोमीटर। 5 जीरो से 5 जीरो को उड़ा दीजिए, 2 किलोमीटर आपके पास एक्चुअल लेंथ निकल कर आ गया, ख़त्म बात। चलिए दूसरे पार्ट में जाते हैं इसके। इसमें कहा था एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर, आपको एरिया निकालना है, और वो भी फिर से किलोमीटर स्क्वायर में, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन द मैप। फिर से आपकी बार जो मैप का एरिया आपको गिवन है, यस मैप का एरिया, ठीक है ना, जो मैप बनाए गए हैं जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर थी, ऐसा कुछ, वो एक पर्टिकुलर केस लिया गया था। अब नया वाला केस है, इसका एरिया के बारे में बात कही जा रही है। एरिया आपके पास, तो इमेज का एरिया आपको दिया हुआ एक तरीके से 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इमेज एरिया इज इक्वल टू के स्क्वायर टाइम्स एक्चुअल एरिया होता है, आपको मालूम है ना, एक्चुअल एरिया, एक्चुअल एरिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्चुअल एरिया ही निकालना है, जबकि इमेज का एरिया दे रखा है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें किलोमीटर स्क्वायर में चाहिए, स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब किलोमीटर स्क्वायर में चाहिए, ध्यान रखना है। कन्वर्जन बाद में कर लेंगे। इमेज एरिया कितना है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, मतलब 1/, 2 लाख था ना, 4 5, तो 2 लाख का क्या कर देंगे स्क्वायर, 2 लाख ही है ना, जस्ट लेट मी चेक, हाँ 2 लाख ही है, ठीक है। और इंटर में क्या आपके पास यहाँ पे एक्चुअल एरिया। चलो भाई, हमें एक्चुअल एरिया ही चाहिए। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये जो 2 लाख है स्क्वायर है, तो 2 बार मल्टीप्लाई है तो इधर आ जाएगा, है ना,
तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सेम अभी जैसे करा था लास्ट क्वेश्चन में। 1 2 3 4 5, 2 लाख, फिर से एक बार 1 2 3 4 5, और इज इक्वल टू में क्या बचा, एक्चुअल एरिया। ठीक है इतनी बात। चलो भाई कन्वर्जन करते हैं इसका। 3 ऐसे रखते हैं, सेंटीमीटर को 1/50 आपको समझ में आ गया होगा कैसे कर रहे हैं, सेंटीमीटर से किलोमीटर में, ये किलोमीटर में और स्क्वायर था तो ध्यान रखें स्क्वायर आएगा, और इंटू में 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5, ये आ गया आपके पास एक्चुअल एरिया। ठीक है। अब बोलोगे सर एक्चुअल एरिया तो हमें ऑलरेडी गिवन था। नहीं, वो जो एक्चुअल एरिया गिवन है ना वो अलग स्केल के लिए है, और ये जो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मैप का जो एरिया दे रखा है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल एरिया अलग आएगी। बस यही कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पे बच्चों को। अलग अलग क्वेश्चन ही बना दिया गया है, हर बार उसकी अलग मैप बन रही है, चीज़ों को ध्यान में रखना है, हर बार अलग मैप बन रही है। जो एक्चुअल एरिया दिया है ना वो अभी तीसरे पार्ट में यूज़ हो जाएगा, घबराना नहीं है। चलो तो ये आ जाएगा 3 इंटू में 1/5, तो 10 जीरो हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये किस में आ गया, किलोमीटर स्क्वायर में, और साथ में क्या 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, और इज इक्वल टू में क्या बचा आपके पास, ए एक्चुअल एरिया। चलो भाई 10 जीरो से 10 जीरो को काट दो, 5 जीरो यहाँ 5 जीरो यहाँ, काट दिया, क्या बचा 3 बचा, 2 बचा 2 बचा, 3 2 जा 6 2 जा 12 किलोमीटर स्क्वायर आ गया, और इज इक्वल टू में क्या बचा आपके सामने, एक्चुअल एरिया। बस यही तो निकालना था आपको। आओ तीसरे पार्ट पे चलते हैं। अब यहाँ तीसरे पार्ट में बोला था एरिया ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग द प्लॉट ऑफ द लैंड। तो हमें मैप का एरिया निकालना है अब की बार। यस, अब की बार हमें क्या करना है, मैप का एरिया निकालना है, और साथ में हमसे बोला रिप्रेजेंटिंग द प्लॉट ऑफ द लैंड, जो कि पूरे जो लैंड है उसके प्लॉट का एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इमेज एरिया निकालना है, और अब की बार आपको यहाँ पे एक्चुअल एरिया दे ही रखा है तो इधर ही निकाल देता हूँ मैं। एक्चुअल एरिया यहाँ पे अब आपको यूज़ करना है। तो आपको पता है यहाँ पे इमेज एरिया अपने को निकालना है, तो इमेज एरिया या फिर मैप एरिया विल बी इक्वल टू के स्क्वायर टाइम एक्चुअल एरिया। क्या कहते हो, ठीक है ना। तो इमेज एरिया हम ऐसे ही कुछ रखने वाले हैं, इज इक्वल टू के स्क्वायर मतलब 1/2 लाख, 2 लाख का स्क्वायर, और इंटू में एक्चुअल एरिया। एक्चुअल एरिया कितना है, 10 किलोमीटर स्क्वायर। देख लीजिए अच्छे से, ठीक है इतनी बात। चलिए अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1/1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5, और इंटू में ये वाला 10 किलोमीटर स्क्वायर। 1 0 से 1 0 काट दीजिए तो 1/4 2 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4, और 9 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो किलोमीटर स्क्वायर। वैसे अगर आप इस एरिया को देखें कितना ज़्यादा छोटा एरिया है ना, मतलब जो पूरा का पूरा प्लॉट था उसकी जो इमेज का हमने बनाया है इमेज, उसका एरिया बहुत ज़्यादा छोटा है। तो आप चाहें तो इसको मीटर स्क्वायर में या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट करके एक नॉर्मल सा, क्योंकि आप इसको डिवाइड करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम वैल्यू आएगी, डेसिमल में आएगी, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू आएगी, जिसकी वजह से आप चाहें कि एक परफेक्ट वैल्यू मुझे मिले, डेसिमल में ना मिले, तो उसके लिए आप सेंटीमीटर में कन्वर्जन करके आप दिखा सकते हैं, और दिखा दें तो ही बेटर है। वैसे तो आंसर है ये करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो मैं कन्वर्जन कर ही देता हूँ। 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 किलोमीटर को मीटर में लाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेंटीमीटर में लाएंगे तो 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अभी हमने सिर्फ किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहा है, और स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। लो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 9, ठीक है मल्टीप्लाई। इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 जीरो से तो 9 जीरो आपके पास कट गया है ना, 9 जीरो से 9 जीरो कट गया, ऊपर 10 बचा, नीचे 4 बचा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। इससे इसको काट देंगे कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, और ये आपका अब जाकर क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हुआ है। समझ रहे हो भाई, है ना। तो एक बार मैं पूरी चीज़ें दिखा देता हूँ यहाँ पे। ए भाई आ जा ना। चलो ये था आपके पास क्वेश्चन, फिर इसके आगे हमने फर्स्ट पार्ट नीचे करा, उसके नीचे फिर हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, सेकंड पार्ट करा हुआ है, और थर्ड पार्ट हमने यहाँ पे किया, ये वाला लास्ट वाला, ये वाला इमेज के एरिया हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। समझ में आ रही इतनी बात। चलिए अब आते हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ पता करने का। ऑन अ मैप ड्रॉन टू स्केल ऑफ 1/20,000। तो आपको के पता ही है, यहाँ से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो भाई तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम फटाफट के, दैट इज़ 1/1 2 3 4 20,000। कहा जाता है ऑन अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड ABCD, ए भी पता है,
ए बी सी डी, ए बी कितना है 32 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 24 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसका ये जो डायगोनल है वो तुरंत निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगाकर। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। सबसे पहला हमें जो कैलकुलेशन करने को बोला है वो डायगोनल की ही कैलकुलेट करने को बोला गया है, और वो आपके पास किलोमीटर में बोला गया है। डायगोनल डिस्टेंस ऑफ प्लॉट मतलब एक्चुअल लेंथ चाहिए, एक्चुअल लेंथ ऑफ डायगोनल। तो यहाँ पे इमेज का डायगोनल ले लेंगे, इमेज डायगोनल इज इक्वल टू के इंटू में एक्चुअल डायगोनल, एक्चुअल डायगोनल। तो हमसे यहाँ पे प्लॉट का डायगोनल पूछा, दैट विल बी द एक्चुअल डायगोनल। ठीक है, तो इमेज का डायगोनल हमें पता तो होनी चाहिए, और वो भी हमें किलोमीटर में चाहिए, नो डाउट, वो हम अब निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो ये 32 है, ये 24 है, ये वाली चीज़ निकाल लेनी पड़ेगी। यहाँ से डायगोनल निकाल लेंगे तो आ जाएगा 32 का स्क्वायर 1024 और प्लस का 24 का स्क्वायर 576। कितना ऐड हो जाएगा 1600 बना लेगा। लो भाई 1600 बन गया, अंडर रूट में कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 840 आ जाएगा, सॉरी 8 नहीं 40, ओहो 40। तो ये आ जाएगा आपके पास 40 सेंटीमीटर। लो भाई इसका जो डायगोनल है वो 40 सेंटीमीटर, तो इमेज का डायगोनल तो 40 सेंटीमीटर है। के आपको पता है 1/20,000 है। लो भाई 1/20,000, तो यहाँ से आपने निकाल दिया क्या आपके पास एक्चुअल डायगोनल। ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 20,000 मल्टीप्लाई में 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में एक्चुअल डायगोनल मल्टीप्लाई करें 8 4 दूनी 8 और 1 2 3 1 2 3 4 4, इसका हो गया एक ये वाला 5 सेंटीमीटर। एक्चुअल डायगोनल निकल कर आ चुका है आपके पास। अब इसको सेंटीमीटर को किलोमीटर में करेंगे तो आपको पता है क्या होने वाला है, ये 5 0 से डिवाइड करेंगे तो ये किलोमीटर में निकल कर आ जाएगा, तो आ जाएगा 8 किलोमीटर, ख़त्म बात। तो आपके पास डायगोनल निकल गया प्लॉट का एक्चुअल वाला। चलो अब इसमें सेकेंड वाले पार्ट में हमसे क्या कहा गया है वो चीज़ चेकआउट कर लेते हैं। दूसरे में कहा है एरिया ऑफ द प्लॉट इन किलोमीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया निकालना है प्लॉट का किलोमीटर स्क्वायर में, तो फिर से प्लॉट का ही निकालना है, तो एक्चुअल वाला निकालना है। तो एक्चुअल वाला निकालने से पहले हमें इमेज का एरिया चाहिए। इमेज का एरिया आप यहाँ से निकाल सकते हो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, तो 32 इंटू में 24, ठीक है ना। और क्योंकि ये भी किलोमीटर स्क्वायर में चाहिए, स्क्वायर किलोमीटर में तो बात एक ही है, तो 32 इंटू 24 हम एरिया की जगह ले लेंगे। इमेज का एरिया विल बी इक्वल टू के स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन, तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं इमेज एरिया इज इक्वल टू के स्क्वायर होता है, आपको मालूम है किसके, एक्चुअल एरिया के। ठीक है, चलिए इमेज एरिया की जगह हम क्या रखेंगे, थोड़े बहुत कन्वर्जन आपको आने चाहिए, किलोमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में, मीटर से किलोमीटर में, सेंटीमीटर से किलोमीटर में, किलोमीटर से सेंटीमीटर में। ये कन्वर्जन यहाँ पे आपके सामने यूज़ हो रहा है। लीटर से मीटर क्यूब में, मीटर से लीटर क्यूब में, ये सारी चीज़ें आपके सामने यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो इमेज एरिया आपको पता है 32 इंटू 24 कर दूंगा, 32 इंटू 24 सेंटीमीटर इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो 1/20,000 दो बार मल्टीप्लाई में लिख दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, और वही एक्चुअल एरिया यहाँ पे बचेगा, तो एक्चुअल एरिया हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में 32 मल्टीप्लाई में 24 मल्टीप्लाई में 20,000 फिर से 20,000, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू में क्या बचा एक्चुअल एरिया, वही एक्चुअल। ये जो सॉल्व कर देंगे हमारे पास एक्चुअल एरिया आ जाएगा। अब इसको अपने को किलोमीटर में चेंज करना है और हमारा जो काम होगा वो बन जाएगा 1 2 3 4 फिर से 1 2 3 4। सेंटीमीटर को किलोमीटर में करेंगे तो 1 2 3 4 5 किलोमीटर स्क्वायर का स्क्वायर, ख़त्म बात। ठीक है, चलो भाई आगे की काम कर लेते हैं। ये आ जाएगा 32 इंटू में 24 इंटू में 1 2 3 4 मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 मल्टीप्लाई में 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना आ गया, और ये आ गया आपके पास किलोमीटर स्क्वायर में फाइनल रिजल्ट। सो दैट्स द एरिया ऑफ प्लॉट, है ना, बोले तो एक्चुअल एरिया। अब बात आती है 4 0 से 4 0 4 4 8 0 8 0 से 8 0 को उड़ा दीजिए, 100 बचे, काटापीटी कर दीजिए। 4 छक 24, 4 से काट दीजिए इसको 25 टाइम्स में, ये आएगा 32 छक डिवाइडेड बाय में 25। सॉल्व कर दीजिए आप, किलोमीटर में एरिया लेके जाइए, मौज लीजिए। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर हम 8 के पास आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जितने भी चीज़ें हैं वो आपके पास 3D वाले हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराए वो 2D वाले थे, वो मैप वाले थे। अब जो क्वेश्चन आपके पास वो है मॉडल वाले। तो मॉडल वाले में सब कुछ लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो होते हैं वो सिंपल लेंथ वाले में आते हैं, और जो एरिया होता है वो भी एरिया वाले, बिल्कुल सेम सेम कैलकुलेशन होती है। बस एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा आ जाती है, वॉल्यूम। और वॉल्यूम के केस में क्या होता है, इमेज का वॉल्यूम, इमेज तो बोल नहीं सकते हैं, मॉडल का वॉल्यूम, मॉडल का वॉल्यूम जो मॉडल हम बनाते हैं, मॉडल का वॉल्यूम इज इक्वल टू के का क्यूब इंटू में एक्चुअल वॉल्यूम। बस ये कहानी है कि एक्स्ट्रा रहती है इसमें और बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऑफकोर्स कहाँ मिलेंगे,
फर्स्ट वाली वीडियो में, इससे पहले जो हमने आपके लिए अपलोड किया है उसमें। ठीक है, आओ यार अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। अभी मेरे को 5 से 7 मिनट में जाने का है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी दोनों आप लोगों के लिए छोड़ दूँगा। तो उम्मीद करूँगा आप लोग जो है वो कर लेंगे, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने करवा रखा है। इसमें क्या है, डायमेंशन ऑफ द मॉडल ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर इतना। बहुत देखिएगा ध्यान से, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो कोशिश करेंगे इसको लिख देंगे 0.6 मीटर 100 से डिवाइड करके। खेलो दिमाग से, सबका यूनिट सेम होना चाहिए हमेशा। इफ़ द मॉडल इज ड्रॉन टू ए स्केल ऑफ 1:60, तो के की वैल्यू दे रखा है 1:60। हमसे कहा है फाइंड द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग इन मीटर्स। तो ये इन पार्ट्स पे जाने से पहले हमें यहाँ पे एक्चुअल लेंथ, बोले तो डायमेंशन बताना है, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी, ऐसे ही बोला ना, एक्चुअल डायमेंशन निकालने को बोला है, एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग। तो इसको कह दो लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये क्या आपके पास हाइट है। या फिर ये क्योंकि 1 मीटर है, ये 1.25 मीटर है, तो इसको मैं लेंथ क्या दूंगा, या फिर कुछ भी कह दीजिए, है ना। तो डायमेंशन क्या आते चले जाएंगे, देख लीजिए, डायमेंशंस, न्यू डायमेंशंस, है ना, न्यू डायमेंशंस। तो न्यू डायमेंशन विल बी इक्वल टू के टाइम्स ओरिजिनल डायमेंशंस, ओरिजिनल डायमेंशंस। तो कैसे निकलेगा, के के जगह पे 1/60, पहले का 1 था तो 1 सॉल्व कीजिए, नया वाला 1/60, दूसरा कितना था 0.6 सॉल्व कीजिए, नया वाला, नेक्स्ट वाला 1/60 और इंटू में पुराना वाला, नया वाला, पुराना वाला एक्चुअल वाला कितना था 1.25 सॉल्व कीजिए, नया वाला। तो न्यू डायमेंशंस आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। ठीक है ना। तो ये कहानी, अगर बिल्डिंग के जो डायमेंशंस थे एक्चुअल वाले, वो यहाँ पे आपके सामने निकल कर आ जाएंगे, वो भी किस में, मीटर में। और आपसे यहाँ पे मीटर में ही निकालने को कहा गया, क्योंकि हमने इसी को मीटर में ले लिया था। ठीक है ना। मॉडल का हमें गिवन था, हमने एक्चुअल वाले सारे, आहा थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, सॉरी। आओ मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है। हमें एक्चुअल वाला निकालना था यार, हमें क्या करना था, एक्चुअल वाला निकालना है, और एक्चुअल वाला तो इधर है, एक्चुअल डायमेंशन तो इधर है, तो ये के इधर आ जाएगा। तो के और इंटू में के, और ये वाला क्या है, मॉडल का डायमेंशन। तो मॉडल का डायमेंशन इज इक्वल टू के टाइम्स क्या होता है आपके पास, ओरिजिनल डायमेंशन, एक्चुअल डायमेंशन। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ से ये जो के है वो इधर आ जाएगा, तो 1/k आ जाएगा, 1/k इंटू में मॉडल के डायमेंशंस, मॉडल के डायमेंशंस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एक्चुअल या फिर ओरिजिनल, एक ही बात है। ठीक है ना, एक्चुअल डायमेंशन। अब ये आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, जल्दी जल्दी में बुद्धि खराब हो जाती है। 1/k, 1/k का मतलब 1/60 रखूँगा तो ये सिर्फ और सिर्फ 60 बनेगा, दिमाग से खेलो। 1/k, देखिए k की वैल्यू क्या है 1/60, और ये एक्चुअल में k ये इधर वाला इधर चला गया, तो 1/k, तो k की जगह 1/60 रखो तो रेसिप्रोकल होकर 60 ऊपर चला जाएगा, 60/1 बनाएगा। 60 इंटू में मॉडल के कितने थे 1, तो पहले का आ जाएगा 60, ये आ गया एक्चुअल वाला। फिर क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, दूसरा वाला कितना था 0.6 था ना, मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट कितना था 60 से मल्टीप्लाई कर दो 1.25 से, तो आपके जो बिल्डिंग के थे वो एक्चुअल वाली डायमेंशन जो है वो निकल कर आ जाएंगे। आओ आगे देखें क्या कहा गया हमसे। अब कहा जाता है, अगर आपके पास द फ्लोर एरिया ऑफ द रूम ऑफ द बिल्डिंग होज है यहाँ पे, एरिया इन द मॉडल इज दिस। मॉडल का एरिया पता है, क्या आप एक्चुअल नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह आप निकाल लेंगे, ये चीज़ तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉडल एरिया, मॉडल का एरिया इज इक्वल टू k² टाइम्स एक्चुअल एरिया, एक्चुअल एरिया। k² इधर आ जाएगा, तो आप ऐसे लिख लें, या फिर वैल्यू पहले पुट कर देंगे, 1/60 था, फिर से 1/60 और इंटू में क्या है आपके पास एक्चुअल एरिया। और ये वाला मॉडल का एरिया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ख़त्म बात। ये 60 इधर आ जाएगा, 250 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर ले जाइए। अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करने को बोला है या फिर मीटर स्क्वायर में, तो वो कन्वर्जन आपको पता है कैसे करना है। आओ इसके सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा जाता है, हाँ, एक्चुअल वॉल्यूम 648 मीटर क्यूब है ना। तो हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ द रूम इन द मॉडल हुज एक्चुअल वॉल्यूम इज दिस, तो मॉडल का वॉल्यूम बताना है। एक्चुअल वॉल्यूम पता है, ये तो हमें कोई टेंशन नहीं, के की वैल्यू पता है, यहाँ पे लिख देता हूँ फिर मैं मॉडल वॉल्यूम इज इक्वल टू के का क्यूब टाइम्स एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम आपके पास कितना दे रखा है 648, तो k का क्यूब मतलब 1/60 मल्टीप्लाई 1/60, तो ऐसे लिख देता हूँ मैं
1/60 और मल्टीप्लाई में 1/60 और एक्चुअल वाला कितना है 648। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको किस में आ जाएगा आंसर, मीटर क्यूब में। ख़त्म बात। कई बार लीटर और मीटर क्यूब में कहा जाता है, तो घबराइएगा नहीं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो यहाँ से आपको आगे के क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी कन्वर्जन करने के लिए। आगे के जो 2 क्वेश्चन है मैंने लिखा तो हुआ है यहाँ पे, बट मैं करवा नहीं रहा हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने आपको 8 और 9 में करवाया हुआ है। सॉरी ये 9 है, 8 वो जो करवाया है वो 9 भी सेम है और 10 भी आपके पास बिल्कुल सेम होने वाला है आप लोगों के लिए। ट्राई करना है। अगर किसी को किसी में भी प्रॉब्लम आती है, देखिए यहाँ पे लीटर वाला है, तो मीटर क्यूब और लीटर का रिलेशन पता है ना, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो ध्यान रखेगा उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो कोशिश कीजिएगा, अगर हो जाए ये दोनों क्वेश्चन तो अच्छी बात है, ना हो तो व्हाट्सअप भी आप कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर तो मिला हुआ ही रहता है, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को एटलीस्ट 8 क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे। बाकी 2 ट्राई कीजिएगा, नहीं हो तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि किस में क्या प्रॉब्लम, हम आपको करके दे देंगे वीडियो सॉल्यूशन के साथ में, या फिर नॉर्मली अगर समझ सके तो नॉर्मली समझा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।